की थी तस्वीर, हाँ वो थी एक क्रांतिवीर। वो जग को राह दिखाती थी, सबको जीना सिखलाती थी। नारी के अधिकारों के लिए हर पल आवाज उठाती थी, आवाज उठाती थी। हर लेती थी सबकी पीर। सावित्री बाई थी वो क्रांतिवीर, क्रांति ज्योति थी वो क्रांतिवीर। सावित्री बाई थी वो क्रांतिवीर। काव्या, कांग्रेट्स, तुम अब रिपोर्टर से एंकर बन चुकी हो, और वो भी प्राइम टाइम की। क्या किया है सावित्री ने? क्या आपको सचमुच पता नहीं आपकी लड़की के करतूत के बारे में? अरे पूरे गांव वाले शिकायत कर रहे हैं तुझसे। अब तू नहीं बल्कि मैं उसे समझाऊं, और तुझे कसम है तेरी पुरखों की, अगर तूने मुझे रोकने की कोशिश की तो। सावित्री तू हरली, सावित्री हरली, सावित्री हरली. आता माझा डाव आला. ही. मुक्ता, काकी हम लोग खेल रहे हैं. मुक्ता, चलो घर। क्यों आई? इतनी बड़ी वरघोड़ी हो गई है, अभी भी डोलती घूम रही है। आज से तेरा खेलना और घूमना सब कुछ बंद। आई पर सावित्री भी तो खेल रही है. फिर से सावित्री। अरे कितनी बार समझाया तुझे, सावित्री पाटिल की बेटी है। सावित्री में और तुझमें जमीन आसमान का फर्क है। मैंने कहा ना, चल घर। नहीं काकी, मेरे में और मुक्ता में कोई फर्क नहीं है. मुक्ता मेरी सहेली है. काकी, हम दोनों को खेलने दो ना. सावित्री, क्या तुम सचमुच में मुक्ता को अपनी सहेली मानती हो? क्या तुम चाहती हो कि वो जीवित रहे? तो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, विनती करती हूँ कि तुम उससे दूर रहो, उसके साथ मत खेलो। मुक्ता, मैंने कहा ना चलो। सावित्री, आई खेलने दो ना. चलो घर पे। खेलने दो ना. खेलना कूदना सब कुछ कर। चल चुपचाप यहाँ खड़ी रह, अभी दिखाती हूँ तुझे। आई तो क्या ढूंढ रही है? तो चुपचाप खड़ी रह, काइस बोलू नकोस। कहाँ रखी मैंने अभी तो? आई तो छड़ी ढूंढ रही है? हाँ, ये ले. मुझे बता, सावित्री के साथ तू भी गई थी बोरकर की पाठशाला? हाँ. हाँ? आई. क्यों गई थी ब्राह्मण टोला? क्यों गई थी तू पाठशाला? कहा था ना तुझे, कहा था ना मैंने तुझे, मगर तू है कि किसी बात को समझती ही नहीं। अरे अरे वो कहते हैं कि हम अछूत ने शिक्षा प्राप्त की
तो वो हमारे कान में गर्म शीशा डाल देंगे। और तुझे कोई एहसास है? मेरी तरह उनके हाथ नहीं कांपेंगे। वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। आई, मैं पढ़ने नहीं गई थी, मैं तो सिर्फ सावित्री के साथ ऐसे ही गई थी। सावित्री, 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 कितनी बार समझाया मैंने, हाँ? पर तू है कि तेरे दिमाग में कुछ जाता ही नहीं है। अरे सावित्री का कोई कुछ नहीं कहेगा। सबकी आंखें हमारी तरफ तनी हुई है। तेरे पापा को तो खो दिया मैंने। अरे सती मैया सती जाने को तैयार हो गई रे। बोलो सती मैया की। सती मैया की। अपनी बेटी के बारे में सोचो। नहीं, कैसे कैसे मैं बची और कैसे कैसे तुझे इतना बड़ा किया। पर तू है कि तुझे कोई एहसास ही नहीं है। सब खेल लगता है तुझे। अगर तुझे कुछ हो गया ना मुक्ता, तो मैं जिंदा नहीं रह सकती। आई, अब मुझे तेरी बात समझ में आ गई। अब मैं पाठशाला कभी नहीं जाऊंगी। आई तू मत रो। अब मैं पाठशाला नहीं जाऊंगी। मैं कहती हूँ ना, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। तेरे बाबा की एक तू ही तो निशानी है मेरे पास। तेरा चेहरा देख के तो मैं जी रही हूँ। मुक्ता, मैं तुझे खोना नहीं चाहती। मुझे पता है बेटा कि तुझे सावित्री के साथ खेलना अच्छा लगता है। तेरी सबसे अच्छी सहेली है। मुक्ता, सावित्री भी अच्छी लड़की है। उसका बस चले ना, वो तुझे कुछ नहीं होने देगी। और उसका बस भी कितना चलेगा। जहाँ पंतोषी के आगे पाटिल भाव की कुछ नहीं चलती। सावित्री तो एक मुल्की है। वो तुझे कितना बचाएगी? बोलो, कैसे बचा पाएगी? मैं समझ गई आई, और तू रो मत। अब तू जैसा बोलेगी वैसे ही मैं करूंगी। मैं तुझे क्या बोलूं? मेरे पास बोलने के लिए है ही क्या? बस तेरी एक बार शादी हो जाए ना, तो मेरी सारी चिंता मिट जाएगी। तुझे तेरा बसेरा मिल जाएगा। आई, जब मेरी शादी हो जाएगी तब तुझे छड़ी कौन ढूंढ कर देगा? तू अपना गुस्सा किस पर निकालेगी? बस कर, अभी मुझे हंसाएगी? आई, मैं तुझे नहीं हंस रही, तू ही हंस रही है। कभी कभी तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं तेरी आई हूँ या तू मेरी आई। मैं तेरी और तू मेरी। ये मुल्की तो ना मुल्कों से भी 9 कदम आगे निकली। बर घोड़ी हो गई है, लेकिन घर पे इसके कदम टिकते ही नहीं। पढ़ने जाती है। पता नहीं हमारे खानदान में ये लड़की कहां से आ गई।
अरे इसकी उम्र में तो खंडो जी भी ऐसी उत्पाती नहीं था, फिर ये मुल्की कैसे हो गई? जरूर अपने ननिहाल से ये लच्छन लाई होगी। वहीं पे होगा लड़कियों को पढ़ाने का रिवाज। आई, इसमें ननिहाल का दोष कहाँ से आ गया? किसका दोष है? देख लो, तुझे तेरी मायके की बुराई भले ही अच्छी ना लगे, लेकिन यही सच्चाई है। उसी की छाया पड़ी है इस मुल्क में। ये तो हमारे खानदान में ऐसी लड़कियां नहीं होती। अरे लड़कियां क्या, लड़के भी ऐसे नहीं होते। तुझे विश्वास नहीं होता तो सिद्धू जी को देख ले, कितना अच्छा बच्चा है ये। हाँ, मैं अच्छा बच्चा हूँ। चुप। आई, आप खाना खा लीजिए। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, और सावित्री यूं ही आएगी ना, मैं उसे खुद आपके पास पकड़ कर लेकर आऊंगी। हाँ, यानी मैं यहाँ खाना खाने बैठ जाऊं और फिर तू चुपके से तेरी उस मुल्की को भगा दे। सब जानती हूँ मैं तुझे और तेरी उस मुल्की को और तुम्हारी मिली भगत को भी। नहीं नहीं आई, ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी शपथ। वो जैसे ही आएगी ना, मैं उसे पहले आपके पास पकड़ कर लेकर आऊंगी। और मैं भी तो चाहती हूँ कि उसे सजा मिले। और आई, कौन माँ बाप नहीं चाहेंगे कि उसकी मुल्की में संस्कार हो, गुण हो, कल को उसे दूसरे घर जाना है। हम भी तो चाहते हैं कि उसमें सुधार आए। ये अपना मुंह बंद रख। आज उसको मैं जब तक सुधार नहीं लेती ना, मैं खाना नहीं खाने वाली। आई, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, बहुत देर हो गई है ना। वो क्या है ना, मुक्ता ने मुझे खेलने के लिए रोक लिया था। आई, बहुत भूख लगी है, खाना दो ना। आई, अब तुम्हें पढ़ने वाली है। आ गई पाटिल की बेटी, प्रधानी करके। अरे आओ आओ, कोई से खाना दो, पानी पिलाओ, हाँ, सेवा करो इसकी। अच्छी, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ हाँ, ऐसे ही पूरा गांव तेरी बुराई करता है। तू तो कुछ करती नहीं है ना, तुझसे हो जाता है। धर्म का नाश करते फिरती है पूरे गांव में और कहती कि मैंने कुछ नहीं किया। आ महारानी, मुझे भी सेवा का मौका दे। आजी, आजी, मैं तो बस मुक्ता के साथ खेल रही थी। आजी, मैंने इसे पकड़ लिया। आजी, इसने मुझे गिरा दिया। आजी, मैंने नहीं गिराया, वो तो खुद गिर गया। फिर चल हॉस्पिटल, अब मैं तुझे दिखाती हूँ। चल, आजी, आजी, दिखाने लगा तू। चल तू, आई, चल मेरे साथ। तुला दाखवते मी। हाँ, बहुत बड़बड़ करती है ना तू। हाँ, अभी अक्कल ठिकाने आएगी तुझे। चल। आई, बाऊ, अच्छी खोलो, दरवाजा खोलो। अच्छी, अच्छी। आई, बाऊ, दरवाजा खोलो। जरूर सिद्धू जी ने ही शिकायत की होगी अच्छी से। मैं इतना प्यार करती उसको, उसके लिए जंगल से फल तोड़ के लाती, तो भी अच्छी से चुगली करता है। बड़ा अच्छी का प्यारा बना घूमता है। एक बार यहाँ से बाहर निकल जाऊं, फिर उसकी खबर लेती हूँ। अच्छी, दरवाजा खोलो। मैंने कुछ नहीं किया अच्छी, जरूर सिद्धू जी ने ही आपसे झूठ बोला है।
अच्छी दरवाजा खोलो। अच्छा मत खोलो, बस इतना तो बता दो मैंने किया क्या है, मुझे इधर बंद क्यों किया है। अच्छी हिम्मत तो देखो इस मुल्की की, कमरे में बंद किया है लेकिन सवाल पे सवाल किए जा रही है। एक मुल्की सवाल करे, इससे बड़ा अनर्थ तो कोई हो ही नहीं सकता। रे देवा, मैं भी देखती हूँ कि कब तक सवाल करती है मुझसे। अच्छी दरवाजा खोलो, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छी 1608 में जन्मे हुए तुकाराम अपने अभंग में ये कहते हैं, शूद्रों और स्त्रियों को शिक्षा का कोई अधिकार ही नहीं। और 1840 में सावित्रीबाई फुले को अपने ही घर वाले इसलिए कमरे में बंद कर देते हैं क्योंकि उसने पढ़ने की कोशिश की। हम कहते हैं कि समय के साथ साथ स्थितियां बदलती है, लेकिन यहाँ 200 साल होने के बाद भी शूद्रों और स्त्रियों की परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं। आप सही कह रहे हैं काका। देखा जाए तो सिचुएशंस भले ही थोड़ी बदली हुई नजर आए, लेकिन लोगों की मेंटालिटी आज भी वही है। आज भी अगर किसी लड़की को अच्छी पोस्ट मिल जाती है तो लोगों को आश्चर्य होता है। पर मेरी एक बात समझ में नहीं आती, जिन स्त्रियों ने वेदों के मंत्र लिखे उन्हीं को शिक्षा के अधिकार से वंचित कैसे किया जाता है? झूठ को इतनी बार दोहराओ कि वो सच लगने लगे। षड्यंत्रकारी हमेशा इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। वे ये नहीं देखते कि सच क्या है, बल्कि झूठ को बार बार दोहराते रहते हैं। अच्छी दरवाजा खोलो, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छी पापा, आप तो कहते हैं ना कि अंग्रेज सरकार के हुकूमत में कोई बिना गलती के किसी को सजा नहीं दे सकता, तो फिर आप कुछ करते क्यों नहीं? देखो ना, अज्जी ने मुझे बिना गलती के यहाँ पे सजा दे रखी है। बाबा, आप कुछ करते क्यों नहीं? बाबा खोलो दरवाजा, बाबा खोलो। आगा भाई, आखिर उमड़ी पड़ी ना माँ की ममता। देखो देखो, पाटिल की बीवी चली दरवाजा खोलने, है ना? खबरदार खबरदार, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हारे इसी लाड़ प्यार ने ना उस मुल्की का मन बढ़ा कर रखा है। पूरे गांव में घूमती है अधर्म करते हुए, एक मुल्की होके पढ़ने जाती है वो। आई बस, आई ने जो कह दिया सो कह दी। ये दरवाजा अब नहीं खुलेगा, समझ गई? दिल की खरी आँखों में सपनों की लड़ी, लिए चल पड़ी ना जाने कहाँ, मेरी है ज़मीन मेरा आसमां, फूल कलियां तितली सब थी मेरी संगी सहेली। दरवाजा खोलो।
भाऊ तू तर माझा लाडला भाऊ आहे ना, मग तू खोल ना. भाऊ. आजी ताई मुझे बुला रही है, मैं जाकर दरवाजा खोलूं? बड़ा भाई बुला रही। अब अंग्रेज सरकार भी आए ना यहाँ पे तो भी ये दरवाजा कभी नहीं खुलने वाला है। आई मला भूक लागली आहे, दरवाजा खोलो आई, खोल ना ग आई. आई मला भूक लागली आहे, दरवाजा खोलो आई, खोल ना ग आई. एक समय था पढ़ने लिखने पर, नारी के लिए पाबंदी थी, घर से बाहर जाती थी मगर हर मोड़ पे नाकाबंदी थी. उन्होंने तोड़ी जंजीर. सावित्री बाई थी वो क्रांतिवीर, क्रांति ज्योति थी वो क्रांतिवीर. सावित्री बाई थी वो क्रांतिवीर. इस दुनिया में जो भी खूबसूरत है, अच्छा है, मुझे लगता है किसी ना किसी मुलगी के कारण ही, वरना हम आदमी नियम कानून बनाने लग जाते हैं, पर स्त्रियां ही जो इस दुनिया को रहने लायक बनाती हैं. लक्ष्मी, इसीलिए मैं मुलगी चाहता हूँ. अच्छा आई, तेरा कभी पढ़ने का मन हुआ है? स्त्रियों का पढ़ने का मन नहीं होता, उन्हें बस दूसरों के आदेश का पालन करना होता है, समझी? लेकिन आई, मेरा तो मन होता है पढ़ने का, तो क्या मैं मुलगी नहीं? लक्ष्मी, क्या बात है, आज पानी नहीं पूछा तुमने? सावित्री सुबह से भूखी है, कुछ नहीं खाया उसने, और आप यहाँ चुपचाप बैठे हैं. इसी दिन का डर था मुझे, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि मुझे मुलगी हो, पर हमेशा से आपकी ही इच्छा थी कि मुलगी हो. आज आप चुप क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? जाके आई को कहिए दरवाजा खोलने के लिए. लक्ष्मी, मैं तुम्हारे मन की बात समझता हूँ. जितना दुख तुम्हें हो रहा है उतना ही दुख मुझे भी हो रहा है. आई ने कोई गलत नहीं की. अगर सावित्री ने गलती की है तो उसकी सजा तो उसे मिलेगी ना. सजा? किस बात की सजा? अपने मन की बात सुनने की सजा? खुश रहने की सजा? या फिर एक मुलगी होने की सजा? याद है पाटिल, आपने मुझे एक दिन कहा था कि अगर सावित्री मुलगा होता तो क्या तुम इसकी इतनी चिंता करती? आज मैं आपसे पूछती हूँ, अगर हमारी सावित्री मुलगा होता तो क्या आप उसे सजा देते? बोलिए. इसी दुख की बात करती थी मैं.
लड़की हंस खेल ले तो ठीक है, अपने मन की कुछ भी करना चाहे तो उसे सजा मिलती है। लड़की की एक इच्छा के लिए हमारा प्यार खत्म हो जाता है। पाटिल, आप तो ऐसे नहीं थे, तो आप क्यों ऐसे चुपचाप खड़े हैं? आप तो यही कहते थे ना कि आपकी मुल्की की जिंदगी में ये दिन कभी नहीं आएगा, तो आज चुपचाप क्यों खड़े हैं आप? लक्ष्मी, अगर हमें इस समाज में रहना है तो इतनी तकलीफ तो सहन करनी होगी ना। सावित्री को थोड़ी देर अकेली रहने दो, फिर मैं खुद जाकर उससे मिलूंगा, बात करूंगा। हमारी सावित्री समझदार है, वो समझ जाएगी। आई, सावित्री कब से उस कमरे में बंद है? उसका दरवाजा कब खुलेगा? जब आजी का गुस्सा शांत हो जाएगा तब खुल जाएगा, तू फिक्र मत कर। आई, मैं जानबूझकर फिक्र नहीं करती, पर तो भी होती है। वो मेरी सहेली जो है। मुक्ता, चिंता तो मुझे भी होती है, पर हम क्या कर सकते हैं? आई, तू दरवाजा नहीं खोल सकती? हे खंडोबा, देवा देवा, फिर से ऐसे सोचना भी मत। कहीं आजी ने सुन लिया ना तो बिना सोचे मुझे निकाल देगी। आई, मैं भी तो गई थी सावित्री के साथ विद्यालय पढ़ने, पर तूने मुझे वैसे कमरे में बंद क्यों नहीं किया? मुक्ता, सावित्री के घर में बहुत से लोग, कभी कोई उसे गुस्सा करता है तो कोई प्यार करता है, कोई उसे ज्यादा संभालता है तो कोई उसको लापरवाही दिखाता है, पर मैं तेरे लिए अकेली हूं। हो सकता है कुछ चीजें मेरे हाथों से छूट जाती हो, और हाँ, तू बार बार सावित्री के साथ अपनी तुलना मत कर। मेरी आई ने अगर दरवाजा खोला तो उसे काम से निकाल देंगे। मैं तो काम करती ही नहीं हूँ, मुझे क्यों निकालेंगे? लेकिन मुझे डांटेंगे जरूर। डांटने से क्या होगा? सावित्री के लिए जरा सी डांट भी तो मैं सुन सकती हूँ। यहाँ क्या कर रही है? मैं क्या दरवाजा खोलने आई थी ना यहाँ। बड़ा प्यार उमड़ा रहा है अपनी सहेली पे। चल, तुझे भी अंदर बंद कर देती हूँ तेरी लाडली सहेली के साथ। एक तो सावित्री के साथ रह रह के उसकी भी बुद्धि अछूत बना दी है तूने। मैं यहाँ उसे सुधारने में लगी हूँ और तू है कि उसे छुड़ाने आई है। रुक, तुझे सबक सिखाती हूँ मैं आज। आई, छोड़ दीजिए बच्ची को। बच्ची है, फिर ऐसा नहीं करेगी। माफ कर आई। जैसी आई वैसी मुल्की। अरे मैं तो छोड़ दूंगी उसे, लेकिन तू कब छोड़ेगी मुझे? देख, नकेल कस के रख दे उसकी, और उसको एक बात अच्छे से समझा दे कि सावित्री के साथ रह के खुद को पाटिल ना समझ बैठे।
कहा था ना मैंने तुम्हें, इस दरवाजे के पास मत जा, मत जा। सावित्री मुलगी है, उसे अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद छोड़ देंगे। पर बेटा, तुम क्यों इस चक्कर में तुम्हारी और अपनी जिंदगी भी लेने पे तुली हो? माफ कर दो। नहीं बेटा, मैंने सबको आवाज दी, किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, बाबा भी नहीं, आए भी नहीं, आजी तो है ही गंदी, और सिद्धू जी वो तो बस मिठाई पाकर ही सब कुछ भूल जाता है। आई तो आजी के डर से चुप होगी, पर बाबा को किसका डर? वो तो कितनी आसानी से मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकते थे, तो भी उन्होंने नहीं निकाला। उनके पास तो घर की सब चाबियां होती है, तो भी नहीं निकाला। वो भी मुझसे प्यार नहीं करते। अब मैं बाबा से कभी बात नहीं करूंगी। वो जब खेत से आएंगे तो उनको पानी भी नहीं दूंगी और उनको खाना भी नहीं परोसूंगी। कितना काम करती हूँ उनके लिए मैं, और उन्होंने मुझे यहाँ पे बंद होने दिया। अब वो अगर यहाँ पे आएंगे तो भी मैं उनसे बात नहीं करूंगी। यहाँ से मैं नहीं जाऊंगी। मैं जानती थी, मैं अच्छी तरह से जानती थी। घर के बाकी लोग तो चुप बैठेंगे, लेकिन तेरा जो उसके लिए प्यार है ना, वो तुझे कभी चुप बैठने नहीं देगा। आई सुबह से बंद है, ना कुछ खाया है ना कुछ पिया। इतनी देर कभी अकेली नहीं रही हूं। बच्ची डर जाएगी, सहम जाएगी वो। कोई डरवर नहीं जाएगी। बच्ची है, लेकिन कोई साधारण बच्ची नहीं है वो। दुस्साहस भरा है उसमें, और वो भी मुलगुन से अधिक। उसकी ये हिम्मत तो तोड़नी पड़ेगी ही ना। हाय, मैं जानता हूं तू जो कुछ भी कर रही है सावित्री के भलाई के लिए। इसमें सिर्फ सावित्री की भलाई नहीं है, इसमें हम सब की भलाई है। हाँ, पर ये बात तो हमें सावित्री को बतानी होगी ना। उसकी क्या जरूरत है? जरूरत है ना, ताकि इससे वो हमसे कम नफरत करे। हाय, उसे पता भी नहीं कि उसकी गलती क्या है, उसे सजा क्यों मिली। हमने क्यों उसे बंद करके रखा है, उसे अच्छा क्यों नहीं जाने देते। देख खंडू, मैंने तुझे पहले ही कहा कि तू मेरे बीच में मत। तेरी ऐसी बातों के कारण इस मुर्गी का मन बढ़ गया है, और जब किसी जानवर का मन बढ़ जाता है ना, तो उसे कुछ दिन के लिए भूखा प्यासा रखते हैं, और उसके बाद ही शेर काबू में आता है। पर ये तो बस एक मुर्गी है। यही तो बात है ना कि वो एक मुर्गी, जानवर है। वो मेरी मुर्गी है, तो उसकी आजी हो सकता है कि आगे चल के वो तेरा वंश ना चलाए।
उसके रगों में बहने वाला खून आखिरकार तेरा ही रहेगा। लेकिन खंडो, उसकी सजा का क्या होगा? और उसने जो गलती की है उसका क्या? आई चाहे हम कितनी भी बड़ी सजा उसे दें, लेकिन उससे बात तो करनी होगी। हमने उसे समझाना तो होगा ना कि तुमने क्या गलती की, इसके आगे ऐसी गलती ना हो। मैं सब समझती हूँ। ये जो तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ना, वो बस अपनी मुलगी के लिए कर रहा है। उसके लिए जो तेरा प्यार उमड़ाता है ना, बस उसके लिए कर रहा है। तुझे जो करना है ना तू कर। अभी मैं कुछ नहीं बोलने वाली। अभी तो बस गांव से शिकायतें आ रही है। कल जब उसके ससुराल से शिकायतें आएगी ना, तो बैठना उसके बाजू में और सुनना सारी शिकायतें। आई आई खंडू जी ने सावित्री को समझाया और उसकी गलती का एहसास दिलाया। सावित्री को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने वचन दिया कि वो कभी नहीं बढ़ेगी। पता नहीं कैसे सहा होगा सावित्री बाई ने इस दुख को। ये तो सपना टूट जाने जैसा है। किसी की जिंदगी में इससे बुरा और क्या हो सकता है कि वो अपना सपना ही छोड़ दे। सावित्री ने तो यही गलती की थी। उन्होंने एक सपना देखा था, जबकि हमारे समाज में लड़कियों को सपना देखने का कोई अधिकार ही नहीं। काका, क्या उस समय ये समझने वाला कोई नहीं था कि लड़कियों को भी शिक्षा का अधिकार है, उन्हें भी सपने देखने का अधिकार है? क्या उस समय लड़कियों के लिए शिक्षा का महत्व समझने वाला और कोई नहीं था? एक था जो शिद्दत से इस बात को महसूस कर रहा था कि अगर समाज को सुधारना है तो सबसे पहले समाज में लड़कियों की स्थिति को सुधारना होगा। उन्हें पाठशाला भेजना होगा, शिक्षित करना होगा, उनके सपनों को अपना सपना बना लेना होगा। कौन था वो? ज्योतिबा फुले। सदा गंभीर रहने वाले हमारे ज्योति को आज बड़ी हंसी आ रही है। क्या पढ़ रहे हो? शास्त्र के वचन अक्का, तुम सुनोगी तो फिर तुम भी हंस दोगे। हंसेंगे क्यों नहीं? तो क्या तुम अकेले अकेले हंसोगे? आखिर क्या लिखा है ऐसे शास्त्रों में? तो सुनो, अगर एक पत्नी पति से पहले भोजन कर ले तो वो नर्क में जाएगी। अरे तो इसमें हंसने वाली क्या बात है? सही तो लिखा है। अरे अब आगे तो सुनो अक्का, इसमें तो ये भी लिखा है कि एक स्त्री अपने पति को ये भी नहीं कह सकती कि जाओ घी, तेल, नमक ले आओ। तो स्त्री अपने पति से नहीं पूछेगी तो किससे पूछेगी? तो क्या शास्त्रों में स्त्रियों को सवाल पूछने का भी अधिकार नहीं है? अक्का, अब सवाल पूछने की बात कर रहे हो? शास्त्रों ने तो स्त्री के सारे अधिकार छीन लिए हैं। अक्का, अब सवाल पूछने की बात कर रहे हो? शास्त्रों ने तो स्त्री के सारे अधिकार छीन लिए हैं। ज्योतिबा, शास्त्र के वचन बहुत गंभीर होते हैं, उन्हें इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। और तुम्हारी इतनी उम्र भी नहीं हुई है। अक्का, मुझे ये शास्त्रों की बातें समझ में नहीं आती है। मुझे बस इतना पता है कि सबको पढ़ना चाहिए, मुझे भी, लड़कियों को भी और आपको भी। ज्योतिबा, मैं तेरी बात समझ सकती हूँ, पर ये समाज इतने बड़े बदलाव के लिए तैयार नहीं है। और सुन, ये बात तू किसी और से मत कहना, वरना सब तेरी पढ़ाई छुड़ाने के पीछे लग जाएंगे। मैं तो चाहती हूँ कि तू बहुत बड़ा इंसान बने, बहुत बड़े, किसी बड़े अंग्रेज की तरह
या फिर पादरी की तरह। और हाँ, मैंने एक बात भी पता की है, पादरी बनने के लिए किसी जात पात का भेद नहीं होता। इसीलिए मैं चाहती हूँ बस किसी भी तरह तेरी पढ़ाई ना छूटे। कौन छुड़ाएगा मेरी पढ़ाई अक्का? अभी पेशवा की सरकार नहीं है, अब अंग्रेज की सरकार है, और अंग्रेज की सरकार में हर कोई पढ़ सकता है। अंग्रेज सरकार गांव-गांव में नन और पादरी भेजे हैं विद्यालय बनाने के लिए। वो भेजे अपनी बला से, तू बस पढ़ाई के अलावा मेरी बातें सुना कर। सारा ज्ञान पढ़ाई से नहीं मिलता। अक्का, मैं आपकी वजह से पढ़ पा रहा हूँ, और ये अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको पढ़ाऊं। तो सचमुच चर्च के पादरी की तरह बातें करने लगा है ज्योति। तेरी बातें मुझे इतनी अच्छी लगती है कि बस सुनते ही जाओ ऐसे मन करता है। अब इस पादरी को कुछ खाने मिलेगा? बहुत भूख लग रही है। अरे बातों बातों में तो मैं भूल ही गई कि मैं तुझे खाना खाने बुलाने आई थी। चल। कि अंग्रेज सरकार हमें क्यों पढ़ाना चाहती थी? क्योंकि जिस क्रूरतापूर्वक उन्होंने हम पर राज किया, उससे तो कहीं भी नहीं लगता कि वो हमारा भला करना चाहती थी। अंग्रेज सरकार हमारे भलाई के लिए नहीं, बल्कि अपनी हुकूमत बनाए रखने के लिए हमें पढ़ाना चाहती। मैं समझी नहीं। दरअसल अंग्रेजों का शासन इतना बढ़ गया था कि उसे चलाने के लिए उन्हें देसी क्लर्क, वर्कर और कर्मचारियों की बहुत जरूरत है। थोड़े पढ़े लिखे, क्योंकि वे अपनी बात उनको समझा सके और हमारे ऊपर अपनी हुकूमत बनाए रखे। लेकिन कहते हैं ना कि लड़के के भाग्य से लड़कोरी जिए। घर वाले तो गर्भवती स्त्री को इसलिए अच्छा भोजन देते हैं कि उसके पेट में जो बच्चा है वो स्वस्थ रहे। आखिरकार इसका लाभ तो वही स्त्री को ही हो जाता है ना। उसे अच्छा खाना मिलता है जिसके लिए अब तक वो वंचित थी। ठीक इसी तरह अंग्रेज के मैकॉले नीति का लाभ उन लोगों को हुआ जो अब तक पढ़ने के अधिकार से वंचित थे। इसी कारण ज्योतिबा भी पढ़े जा रहे थे और इसका लाभ सावित्रीबाई फूले को भी होने लगा। सावित्रीबाई फूले को भी? वो कैसे? कारण उसी मैकॉले नीति के तहत एक नन सबके लिए पाठशाला खोलने के लिए सावित्रीबाई के गांव आई। देखो शिव, कर्ज लेकर उत्सव मनाना गलत बात है। अगर एक बार तुमने महाजन से कर्ज ले लिया तो उसका सूद उतारते उतारते तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा। उत्सव मनाने के तो और भी तरीके हैं। जैसे तुम अपने घर के आंगन में एक फलदार पेड़ लगा दो जो गाढ़े समय में तुम्हारी सहायता भी करेगा। आप ठीक कहते हो पाटिल। आखिर आपने भी तो सावित्री के जन्म पर पेड़ ही लगाया था। मैं ये बात अपने टोले में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि लोग महाजन के सूद के फंदे में न फंसे। शाबाश। हो भाऊ, जैसे आपकी इच्छा। प्रधान जी, प्रधान जी। हाँ, क्या हुआ? गांव में इंग्लैंड की महारानी आई है। इंग्लैंड की महारानी? गौरी नंद। गौरी नंद? वो भी आपसे मिलने आई है। थैंक यू, यू मे गो। यस मैम। प्रणाम। हेलो, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू। आइए ना। थैंक यू। आइए। बस संभल। आइए आइए आइए, बैठिए। थैंक यू। आप ही हैं इस गांव के प्रधान खंडू जी नेविसे पाचन? जी, मैं ही नेव से हूँ। कहिए आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ?
शिवा, मेम साहब के लिए शरबत तो ला। नो 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 थैंक्स। एक्चुअली आई विल गेट कोकोनट वाटर। आई एम सॉरी, मैंने गांव के बाहर ही नारियल पानी पिया। अच्छा। प्रधान जी, मुझे सरकार ने शिक्षा विभाग की तरफ से भेजा है। सरकार चाहती है कि वो आपके गांव में स्कूल खोले। स्कूल? विद्यालय, शिक्षा का विद्यालय, पाठशाला। या पाठशाला। So I want to know about. I'm sorry. Actually मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके गांव में बच्चे कैसे पढ़ते हैं। यहाँ पर शिक्षा का क्या स्टेटस है? क्षमा कीजिए, पर हमारे यहाँ के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? हाँ, पर गांव में ब्राह्मणों के बच्चे हैं जो गांव के पंडित बोरकर के यहाँ पढ़ने जाते हैं। वेरी सैड। इट मीन्स इस गांव का भी वही स्टेटस है जो सारे इंडिया का एजुकेशन स्टेटस है। सिर्फ ब्राह्मण के बच्चे पढ़ने जाते हैं और लोग के नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र में ऐसे ही लिखा है। आपने धर्मशास्त्र पढ़े हैं? जी, धर्मशास्त्र तो केवल ब्राह्मण ही पढ़ सकते। आपको कैसे पता कि आपके धर्मशास्त्र में क्या लिखा है? ब्राह्मण ही हमें बताते हैं कि धर्मशास्त्र में क्या लिखा है। और जो ब्राह्मण लोग अपने फायदे के लिए आपसे झूठ बोलते हो तो? ब्राह्मण कभी झूठ नहीं कहते। वो यहाँ धरती पर भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। और ये बात भी धर्मशास्त्र में ही लिखी होगी, जो कि किसी ब्राह्मण ने ही आपको बोली होगी, राइट? हाँ। देखिए प्रधान जी, अंग्रेज सरकार चाहती है कि वो इस गांव में विद्यालय खोले। यहाँ पे सिर्फ ब्राह्मण के बच्चे नहीं, सबके बच्चे पढ़ने हैं। तो क्या आप मेरे लिए गांव वालों को इकट्ठा कर सकते हैं जिनको मैं ये बात समझा सकूं? हाँ हाँ बिल्कुल शिवा, अंग्रेज सरकार का हुक्म और हम ना माने ये कैसे हो सकता है? थैंक यू वेरी मच। सावित्री बेटा, आई को बोलना हम अभी आते हैं। हाँ? चलिए। हेलो। तो ही महापराक्रमी असुर, कोपे करुणिया थोर, भूमि प्रति मारुनी खूर, विदारिता जाहला, मोठ मोठे उच्च पर्वत, शृंगे करुणी विदारित, क्षणे उडवनिया टाकित, गर्जना करीती भयंकर, त्याच्याप्रमाणे वेग भ्रमणे करुणी, विदारिली क्ष पृथ्वी कपण, जेणे लागू लगडते कान, सागरातेही शोभविले, अरे पंतोजी, शृंग ब्रह्मणे करुणी तत्वर, विदारिले सर्व जलधर, पंतोजी, त्याच्या सत्वर अपार। यदि विश्राम का अध्याय आ जाए तो जरा रुकिएगा पंतोजी। अरे प्रणाम कर लिया तो विश्राम कभी भी ले सकते हैं। लेकिन आपने तो प्रणाम किया ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, बोलो क्या कहना चाहते हैं? आपने एक खंडोजी की मुलगी को पढ़ने से रोका, लेकिन अब तो लगता है कि पूरे गांव के पिछड़ों के बच्चे, औरतें पढ़ने वाले हैं। अरे साफ साफ को हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे अंग्रेज सरकार ने हमारे गांव में एक क्या कहते हैं उसे, हाँ, नन को भेजा है।
विद्यालय खोलने के लिए, और उस विद्यालय में सब जाति के बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ेंगे। अरे होते हुए ये कैसे हो सकता है? कहाँ है वो नंद? वो अभी तो खंडू जी के घर गई है। खंडू जी के अरे ज्ञान का और पाठशाला का उस खंडू जी से क्या संबंध? क्या है, वो गांव का प्रधान है ना, और अंग्रेज सरकार के लिए सरकारी आदमी वही तो है। शायद इसलिए वो नंद उनके घर गई होगी। कहीं उस खंडू जी का प्रभाव उस नंद पे न पड़ जाए, हमारे लिए नई मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो समझाना होगा कि अंग्रेज बहादुर या उसके प्रतिनिधि को सचमुच किसी से मिलना है तो उस खंडू जी से नहीं, हमसे, इस पंतो जी से मिलना हो। चलो निकलने की तैयारी करो। चलो। आइए, यही है वो जगह। ब्यूटीफुल। बहुत पहले हमारे गांव में एक पादरी आए थे, बस उन्हीं के लिए बनवाया था। अब वो यहां से चले गए, यहां रहते नहीं। वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल। ये जगह आपको पसंद नहीं आई? या आई मीन ये जगह बहुत अच्छी है। मैं अपनी पाठशाला यहाँ खोल सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। यहाँ थोड़ी साफ सफाई करवानी होगी। बहुत दिनों से यहाँ कोई आया नहीं है, इसलिए। जहाँ कोई नहीं रहता वहाँ फरिश्ते रहते हैं। अच्छा शिवा, सुन लो, यहाँ की साफ सफाई कर लो। मदद के लिए गांव से एक दो लोगों को ले आना। नो नो, थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ की सफाई खुद कर लूंगी। ठीक है, मुझे आज्ञा दीजिए। जी, थैंक यू। चलता। या श्योर। चल। प्रधान जी, प्लीज आप मेरे लिए गांव वालों को इकट्ठा कर दीजिए, मुझे उनसे बात करनी है। जी बिल्कुल। थैंक यू। सो मूर्खों से मिलने से उचित है एक विद्वान से मिलना। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि आपको गांव वालों से मिलना पड़ रहा है? प्रणाम। ये हमारे गांव के। हम बताते हैं। हमारा परिचय हम स्वयं देंगे। अरे आप है विद्वानों के विद्वान, वेद शास्त्र संपन्न, धर्माचार्य, प्रकांड पंडित पंतो जी। ठीक है, ठीक है। आपके आने की सूचना मिली और हम तुरंत आपसे मिलना ही चले आए, ताकि हमारे ज्ञान का आपको लाभ हो, गांव वालों के मिलने की जरूरत ना पड़े। आपकी हेल्प के लिए थैंक यू वेरी मच। लेकिन शिक्षा का इम्पोर्टेंस, आई मीन शिक्षा का महत्व तभी है जब वो 100 मूर्खों को दिया जाए और फिर उन्हें भी विद्वान बनाया जाए। ना 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 ना, अरे मूर्ख तो मूर्ख ही रहेगा, विद्वान नहीं बनेगा। इंसान जब जन्म लेता है तो वो कुछ भी नहीं जानता है, फिर धीरे 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 सब कुछ जानने लगता है। और यही बात व्यक्तियों के ऊपर भी लागू होती है। कोई भी इंसान मूर्ख या विद्वान नहीं होता, बल्कि इंसान शिक्षित या अशिक्षित होता है। किसी भी इंसान को शिक्षा देकर हम उसे विद्वान बना सकते हैं। और अगर आप हमारी हेल्प करना चाहते हैं तो कल सभा में आइए,
और वहां आके अपने सुझाव दीजिए ताकि हम गांव के बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकें। हाँ जी हाँ, जरूर। अच्छा प्रधान जी, अब हम चलें? नमस्कार। खंडू जी, हम जानते हैं तूने इस फिरंगी को हमारे खिलाफ भड़का है। कोई बात नहीं, कल की सभा में हम तुम दोनों को देख लेंगे। चलो। भाइयों, अंग्रेज सरकार हमारी भलाई के लिए कुछ ना कुछ सोचती रहती है। फिर चाहे वो सती प्रथा पर बंदी हो या विधवा विवाह का आरंभ, यह सभी अंग्रेज सरकार की देन है। और इस बार हमारी भलाई के लिए अंग्रेज सरकार ने सिस्टर को यहां भेजा है। वो आप सभी से कुछ कहना चाहती है। मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि आप उनकी बात सुने और उस पर विचार करें। आइए। थैंक यू। नमस्ते। सिस्टर, अरे लोग चाहे तुम्हें कितना ही ध्यान से सुने, और विचार तो हमारी ही बातों पर करेंगे। हाँ। देखिए, लंबे समय से आप लोगों को और आपके बच्चों को शिक्षा का कोई भी मौका नहीं मिला है। इसलिए आप सबके जीवन में बहुत सारी कुरीतियों और कुप्रथाओं ने अपना स्थान बना लिया है और आपका जीवन बहुत पिछड़ गया है। इसलिए अंग्रेज सरकार ने इन सभी कुरीतियों और कुप्रथाओं को दूर करने के लिए और आपके जीवन में और ज्यादा खुशियां लाने के लिए यह निर्णय लिया है कि हर गांव की तरह आप लोगों के गांव में भी एक पाठशाला खोली जाए। जहां पर सभी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, जहां जात का और लिंग का कोई भेदभाव नहीं होगा। किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होगा। तुम्हारा मतलब है आज के बाद ब्राह्मण और महार के बच्चे एक साथ एक ही पाठशाला में शिक्षा प्राप्त करेंगे? यस, बिल्कुल। आप लोग हंस क्यों रहे हैं? अरे आप जब हीरा और कंकर एक साथ मिलाने की कोशिश कर रही है तो सब लोग हंसेंगे ही ना। No, मैंने ऐसा कब कहा? मेरे कहने का मतलब तो ये है कि सभी को शिक्षा लेने का अधिकार है। इस पाठशाला में सब आएंगे शिक्षा लेने। और जब सभी इंसान हैं, तो इसमें हीरा और कंकर की बात कहां से आ गई? नहीं, सिर्फ ब्राह्मण इंसानों में श्रेष्ठ है। तो इसमें हीरा और कंकर की बात कहां से आ गई? नहीं, सिर्फ ब्राह्मण इंसानों में श्रेष्ठ है। ब्राह्मण हीरा है, हीरा, बाकी सब कंकड़। हमारे धर्मशास्त्र में सिर्फ ब्राह्मणों को पढ़ने का अधिकार है।
हाँ, बाकी सब जातियों को अपना अपना काम है। हमारे धर्म में कोई जाति वाला दूसरे जाति में हस्तक्षेप नहीं करता। और आप भी हमारे धर्म के निजी मामले में हस्तक्षेप न करें। No, मैं आपके धर्म के काम में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं तो ये कह रही हूँ कि हर इंसान को शिक्षा लेने का अधिकार है। अगर इंसान शिक्षा प्राप्त करेगा ही नहीं, तो वो आपके धर्म के महत्व को कैसे समझेगा? अरे, इंसान अपने जीवन के महत्व को कैसे समझेगा? तो किसी को समझाने की जरूरत ही क्या है? यहां हम किस लिए हैं? यहां पर किसान खेती करता है, व्यापारी व्यापार करता है, क्षत्रिय सबकी रक्षा करता है और क्षुद्र सबकी सेवा करता है। और हम ब्राह्मण अपने ज्ञान द्वारा, अपने पूजा पाठ द्वारा सबके कल्याण की मनोकामना करते हैं। यहाँ पर किसान खेती करता है, व्यापारी व्यापार करता है, क्षत्रिय सबकी रक्षा करता है और क्षुद्र सबकी सेवा करता है। और हम ब्राह्मण अपने ज्ञान द्वारा, अपने पूजा पाठ द्वारा सबके कल्याण की मनोकामना करते हैं। सब अपने अपने काम करते हैं। क्यों भाइयों? हमारे पूजा पाठ में कभी आपको कभी किसी चीज की कमी महसूस हुई? तो फिर आपको इस पाठशाला की जरूरत ही क्या है? अरे, ये आप लोग क्या कह रहे हैं? आप लोग शिक्षा का महत्व समझ ही नहीं रहे हैं। सिस्टर, बस हम तो इतना ही जानते हैं, हमारे बच्चे बड़े होके काम करेंगे और हमारी सहायता करेंगे। पढ़ के क्या करेंगे? ये आप लोग क्या कह रहे हैं? आप लोग शिक्षा का महत्व समझ ही नहीं रहे हैं। सिस्टर, बस हम तो इतना ही जानते हैं, हमारे बच्चे बड़े होके काम करेंगे और हमारी सहायता करेंगे। पढ़ के क्या करेंगे? सिस्टर, अगर आपकी बात पूरी हो गई हो तो हम अपने काम पे जाएं। मवेशियों के लिए चारा लाने जाना है मैं। हाँ सिस्टर, क्या सबको अपना अपना काम है? और अच्छा ही इसी में है, सब अपना अपना काम करे। अरे कहाँ इनके चंगुल में फंसे हो? चलो जाओ, अपना अपना काम करो। नो नो, प्लीज प्लीज वेट, प्लीज। देखिए, मैं आप लोगों को आपका काम करने से नहीं रोक रही हूँ। जो जिसका काम है वो करे, लेकिन प्लीज अपने बच्चों को पाठशाला भेजिए, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान अपने काम को और अच्छी तरह कर सकता है। अरे तुम भी किसकी बातें सुन रहे हो? अगर कोई तुमसे कहेगा कि कौवा तुम्हारा कान लेके भाग गया, तो तुम अपना कान देखोगे या कौवे के पीछे भागोगे?
जाओ यहाँ से, यहाँ का तमाशा खत्म। चलो चलिए चलिए। वेट, प्लीज रुकिए। नो प्लीज वेट, प्लीज। आप लोग जा तो रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को कल पाठशाला जरूर भेजिएगा। मैं वेट करूंगी। कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। और आप यहाँ से जाइए और आपके उस अंग्रेज सरकार से कहिए कि इस गांव के शिक्षा की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या अच्छी भली शिक्षा हो रही है, हमारे पंडित बोरकर सबको शिक्षा दे रहे। और हाँ, केवल ब्राह्मणों के बच्चे यहां पढ़ते हैं। जाइए यहां से, चलो भाइयों। शंभो हर। चलिए चलिए। क्षमा कीजिए, आप जो चाहते हैं वो संभव नहीं। बाघ बकरी एक साथ एक घाट पानी पी सकते हैं, लेकिन सब जात के लोग एक साथ पढ़ाई नहीं कर सकते। यही धर्म है। यहां चाहे कुछ भी हो जाए, पर लोग अपने धर्म के विरुद्ध नहीं जाएंगे। क्षमा कीजिए। ये सब ब्राह्मणों का षड्यंत्र है अक्का। वो नहीं चाहते कि दूसरी जाति के लोग पढ़ें, और वो बस चाहते हैं कि अपनी सेवा करवाएं पिछड़ों से। अक्का, धर्म सबके फायदे के लिए बना है। ब्राह्मण धर्म को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ज्योति, ब्राह्मण तो देवता समान होते हैं ना। नको रे बाबा, असु नको बोलूस, हम उनकी पूजा करते हैं ना। ब्राह्मण डरते हैं कि अगर लोग पढ़ना सीख लेंगे तो धर्म की सच्चाई जान लेंगे, और जब धर्म की सच्चाई जान लेंगे तो कौन उनकी सेवा करेगा, कौन उनको पूजा करेगा। धीरे बोल ज्योति, अगर कोई सुन लेगा तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। देख लो अक्का, तुम भी डर गई ना। अब ब्राह्मण तो बिना डरे किसी को कुछ भी बोल देते हैं, और तुम्हें उनके बारे में सच सुनकर कितना डर लग रहा है। ज्योति, क्योंकि ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं, और उन्हें अधिकार है किसी को भी कुछ भी बोलने का। हमें नहीं। जो तो ब्राह्मण जाया आन बाट। संत कबीर दास ने ब्राह्मणों से सवाल किया है, जो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। वो कहते हैं कि ब्राह्मण, अगर तुम सबसे अलग हो तो तुम अलग मार्ग से क्यों नहीं आए हो। अक्का, सब इंसान स्त्री के गर्भ से पैदा होते हैं, तो फिर ये ब्राह्मण अलग क्यों? तो हमें वो क्यों रोकते पढ़ने से? उनमें हम में क्या फर्क है? अच्छा, तो आजकल पढ़ाई के नाम पर धर्म की निंदा हो रही है यहाँ पर। ज्योति, तुम तरह सा पढ़ लिख क्या गए, अपने आप को महान समझने लगे, धर्म की बुराई कर रहे हो। तुम्हें पता है, आज हम जो भी है वो धर्म की वजह से, धर्म के कारण ही आज भी पेशवाओं के यहां हमारे फूल बेचे जाते हैं। इतना बड़ा बाग धर्म के कारण ही चलता है। बाबा, मैं धर्म की निंदा नहीं कर रहा था, मैं ब्राह्मणों की निंदा कर रहा था। ब्राह्मणों की निंदा धर्म की निंदा है। क्या कहा तूने? ब्राह्मणों की निंदा? अरे ब्राह्मण ऐसा कौन सा गलत काम करते हैं? वो पूजा करते भी हैं और करवाते भी हैं। पंचांग पत्रिका देखकर लग्न और तिथि निश्चित करते हैं। किसी भी बुरे ग्रह की आफत आती है तो उससे बचने का उपाय भी ब्राह्मण ही देते हैं। सारे भलाई के काम वो ब्राह्मण ही कर रहे हैं।
और तू यहाँ खड़े खड़े ब्राह्मण की बुराई कर रहा है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि ये सारे भलाई के काम सिर्फ ब्राह्मण ही क्यों करे। मतलब तू ये कहना चाहता है कि माली का बच्चा अब लग्न पत्रिका बेचेगा और ब्राह्मण फूल? इसमें बुराई क्या है बाबा? अकल होती तो तुझे पता चलता कि बुराई क्या है। सगुणा, तू ही समझो। भाऊ मैं तो देखो सगुणा, तुम उसकी अक्का भी हो और मां भी। शायद तुम्हारी बात ये समझ जाए। अगर ये नहीं समझे तो नहीं चाहिए हमें ऐसी पढ़ाई जो एक बेटे को कपूत और धर्म विरोधी बना दे। नहीं चाहिए। सावित्री, चलो यहाँ से। अरे तुम आ तो मेरे साथ। मैं नहीं आ सकती सावित्री। आई कहती है कि पढ़ने और पढ़ाने वाले जगह से दूर ही रहना चाहिए। अरे ये कोई पाठशाला थोड़ी ना है पगली। यहाँ तो सिर्फ वो नन रहती है जो हमारे घर पे आई थी। और पता है उनके पास एक सुंदर सी पुस्तक है, उस पे सुंदर से इंसान का चित्र है। तू आ, तुझे भी मैं दिखाती हूँ। नहीं, मुझे नहीं देखने को चित्र। ये है तेरी सच्ची दोस्ती। तू मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? सावित्री, ये सब तो तेरे लिए कर रही हूँ ना। पिछले बार क्या हुआ था याद है ना? तू मुझे ऐसे ही करके बोर करके पाठशाला में ले गई थी। तब मुझे सिर्फ आई ने डांटा था और तुझे क्या किया था याद है ना? पगली, इस बार ऐसा नहीं होगा। ये बोलकर जैसा थोड़ी ना है। ये तो बहुत अच्छी है। ये मेरी शिकायत नहीं करेंगी। तू आ। अरे दरवाजा तो बंद है। लगता है पाठशाला भी बंद हो। लगता है पाठशाला में कोई आज आया ही नहीं। तो सही कह रही है मुक्ता, हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए। कौन है वहाँ? अरे तुम तो खंडो जी की बेटी हो, राइट? तो तुम लोग यहाँ पढ़ने आए हो? नहीं, हम पढ़ नहीं सकते। मुलगी है ना, इसीलिए। तुमसे किसने कहा माय चाइल्ड कि लड़कियाँ पढ़ नहीं सकती? सब कहते हैं, बाबा भी। ये कौन है? ये जीसस है। इन्होंने सबको प्रेम से रहना सिखाया। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। What? क्या झूठ बोला मैंने? यही कि प्रेम से रहना सिखाया है। अगर प्रेम से रहना सिखाया है तो ये सब बात बात में पंचायत बैठती। Yeah, you are right, my child. इन्होंने तो सबको प्रेम से रहना सिखाया, लेकिन लोगों ने इनकी बात मानी कहाँ? लेकिन क्यों नहीं मानते? जब ये इतने भले इंसान थे, और भले इंसान की तो बात माननी ही चाहिए ना। इसलिए क्योंकि भले आदमी की बातें मानने में बहुत तकलीफ, बहुत परेशानी उठानी पड़ती है, और जो ये परेशानी उठा पाता है वो जीसस की बात जरूर मानता है। तुम इसे पढ़ना चाहती हो? नहीं, हम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हम मुलगी है ना, इसीलिए। और मैंने पापा से भी वादा किया था कि मैं कभी पढ़ने की कोशिश नहीं करूंगी। हाँ, लेकिन मुझे ये जीसस बहुत अच्छे लगते हैं। Really? तो come on, मैं तुम्हें जीसस की कहानी सुनाती हूँ। Come here. नहीं, हमें अभी जाना है। चल जल्दी चल।
इसका मतलब है बच्चे तो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनके गार्जियन इनको नहीं पढ़ने दे रहे हैं। मुझे एक बार इनके गार्जियन से बात करनी होगी, फिर से उन्हें समझाना होगा। I don't understand what to do. कितने डिफरेंसेस हैं इस गांव में, इतना जात पात, लोग साथ बैठकर खाना नहीं खाते हैं, तो पढ़ेंगे कैसे? बट इसमें लॉस उन लोगों का है जो बेचारे सदियों से बहुत पिछड़े हैं, जिन्हें ना तो शिक्षा मिली है और ना ही कोई अधिकार। और ट्रेजेडी तो ये है कि ये लोग अभी भी पंतो जी जैसे लोगों के प्रभाव में हैं। उन्हें अपना हितैषी, अपना शुभ चिंतक मानते हैं, जबकि पंतो जी जैसे लोग कभी किसी के नहीं हो सकते। ये तो सिर्फ अपनी भलाई जानते हैं। That's it. What I do, God? Please help me. Jesus. सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अर्थात भगवती ने क्या खूब कहा है, सबका मंगल करो। जो सबका मंगल करोगे तो मैं उसे अपने शरण में ले लूंगी। ऐसी नारायणी को मैं प्रणाम करता हूं। सबका मंगल हो। अरे हम भी तो सबका मंगल ही कर रहे हैं ना। लेकिन वो फिरंगा न समझती कहा, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया जाता। यहाँ भले ही वो अंग्रेजों का राज है, लेकिन लोगों पर तो हमारा ही राज है ना। हाँ हाँ, चली थी सबको इकट्ठा करने, पर वो ये नहीं जानती कि चुटकी भर चंदन गाड़ी भर घाट नहीं। सबसे पहले मिली भी तो किससे? वो खंडो जी से। भले ही वो गांव का प्रधान है, धर्म का प्रधान तो नहीं ना। बिल्कुल सही कहा। पंतु जी, क्या इस गांव में पाठशाला खोलना सचमुच गलत होगा? ये भिनसे, तुम मूर्ख के मूर्ख ही रहोगे। पंतो जी। हाँ हाँ हाँ, देखो भिनसे, अगर यहाँ कोई पाठशाला खोलना चाहता है ना तो जरूर खोले, लेकिन हमारे अनुमति से। अगर कोई किसी को पढ़ाना चाहता है तो शौक से पढ़ाए, लेकिन सिर्फ हम ब्राह्मणों को, बच्चों को। और अगर कोई किसी और का भलाई करने गया या किसी और को शिक्षा देने गया तो उसकी भी वही हालत होगी जो आज उस नन की हुई। कोई नहीं आएगा उसके पीछे, अकेली पड़ जाएगी वो। लेकिन बोरकर जी, ये पिछड़े वाले भी अपने ही धर्म के हैं ना, मतलब हिंदू ही है ना, तो इनके लिए कुछ करना चाहिए ना हमें। इनसे तुम ब्राह्मण जाति पे कलंक हो। पता नहीं है अपने बिरादरी में कैसे जन्म लिया। पंतो जी, जरूर जरूर ब्रह्मा जी से कोई गलती हुई। हाँ हाँ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे बोरकर, ये इनसे धर्म की बारीकियां जानता ही नहीं। पंतो जी, आप भी ना। सुनो, ये हिंदू धर्म सिर्फ नाम के लिए हिंदुओं का है। वास्तव में ये धर्म ब्राह्मणों का है, ब्राह्मणों के द्वारा और ब्राह्मणों के लिए, समझे?
देखिए, मैं जानती हूँ कि सदियों से आप लोगों ने शिक्षा के बारे में सोचा ही नहीं है, इसीलिए शायद आप शिक्षा के महत्व को समझ ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन प्लीज एक बार, सिर्फ एक बार आप लोग अपने बच्चों को मेरे पास पाठशाला भेजिए, फिर आप स्वयं देखेंगे कि आपके बच्चों के जीवन में कितना परिवर्तन आ रहा है। हम आपकी बात सुन के हमारे बच्चों को विद्यालय भेजेंगे तो हमारे गांव में अकाल पड़ जाएगा। नको रे बाबा, खेती आबाद तो दुनिया आबाद। What? बच्चों की पढ़ाई का अकल से क्या संबंध? सिर्फ अकाल ही नहीं, हम हमारे धर्म के खिलाफ जाएंगे तो हमारे गांव में हैजा भी फैल जाएगा, खेत खलियान सूख जाएंगे, लोग और जानवर मर जाएंगे। अगदी बरोबर आशाताई। और ये सब आपसे किसने कहा? महापंडित पंतो जी ने। और इस गांव में है ही कौन जो धर्म की बातें जानता है? पंतो जी, देखिए, आई डोंट नो पंतो जी ने आपसे ये सब क्यों कहा, बट ट्रस्ट मी, इन बातों का शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। बल्कि शिक्षित होकर आपके बच्चे ये जान जाएंगे कि हैजे और अन्य बीमारियों से कैसे बचें। अच्छा, तो इसका मतलब पहले हमारे बच्चे पाठशाला जाए ताकि हैजा फैल जाए और फिर उसके ऊपर इलाज करें। मैं तो कहती हूँ ना, हम हमारे बच्चों को पाठशाला भेजेंगे, ना उन्हें हैजा फैलेगा, ना आपको इलाज करना पड़ेगा। What the hell is this? आप लोग चाहते क्या हैं? यही ना कि आपके बच्चे आपके जैसे ही जीवन व्यतीत करते रहे। That's it. प्लीज समझने की कोशिश करिए, शिक्षा आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। मुझे लगता है ये नन फिर से इस गांव वालों को बहलाने की कोशिश कर रही है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आप हमारे बच्चों की चिंता क्यों कर रही है? आपको क्या लेना देना है हमारे बच्चों की पढ़ाई से? क्योंकि पढ़ना लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ह्यूमन, और हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि हर कोई पढ़े। पढ़ लिख करके इंसान की सोच बड़ी होती है, इंसान का जीवन बहुत सुखमय होता है। बिलीव मी। संसार में सुख मृग तृष्णा की तरह होता है, जो कभी किसी को नहीं मिलता। सुख मिलता है तो सिर्फ भगवान के कीर्तन से और भजन से, जो हम सभी करते हैं, है ना? या ओके, आप भगवान का पूजन करिए, भजन करिए, कीर्तन करिए, लेकिन प्लीज अपने बच्चों को पाठशाला जरूर भेजिए। इसका फैसला हमने आपको पहले ही सुना दिया है। आप जाइए, अपना काम कीजिए। मुझे तो लगता था कि अब तक ये नन चली भी गई होगी, लेकिन ये तो बहुत जिद्दी निकली। मुझे इसकी खबर पंतो जी को देनी होगी, वही इसकी कोई समुचित व्यवस्था करेंगे। पंतो जी, ये फिरंगन तो बड़ी धीट निकली। औरत होने पर भी इतना दुस्साहस, इतना समझाने के बावजूद भी वो सभी को अपनी पाठशाला आने के लिए उस्का रही है, खींच खींच कर लेके जा रही है। स्त्री होने की फितरत नहीं है, अंग्रेज होने की फितरत है। इसी फितरत से वो अंग्रेजों ने हमारे देश पे पूरा कब्जा कर लिया। कपड़े बेचने के बहाने आए थे और पूरे मुल्क में फैल गए। का मतलब यह है कि यह नन धीरे धीरे अपने सभी लोगों को इस पाठशाला में शामिल कर देगी। नहीं, उस वक्त हमने ध्यान नहीं दिया
हम उन्हें सादा कपड़ा बेचने वाला समझे, लेकिन इस बार हम उस नन पर पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। तो जी हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, क्योंकि हमारी ताकत है इस लोगों की अशिक्षा। अगर सब पढ़ने लिखने लग गए तो हमारी ताकत ही खत्म हो जाएगी। बोलो, चुप बैठो मूर्ख। ब्राह्मणों ने अपने बारे में कभी अशुभ नहीं कहना चाहिए। ब्राह्मणों के जिह्वा पर मां सरस्वती वास करती है। पता नहीं कब कौन सी बात सच हो जाए। मूर्ख। आप सही कह रहे पंतो जी, मैं इस नंद रूपी संकट से डर गया था। हम ब्राह्मणों पर खतरा आज से नहीं सदियों से मंडरा रहा है, लेकिन हम ब्राह्मण कभी इस बात से हारे नहीं। समय के साथ हम बलवान होते गए, शक्तिशाली हो गए। हाँ, इस बार हम मानते हैं कि हमला बहुत बड़ा है। पहली बार किसी ने हमारे ज्ञान पर हमला किया है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि अंग्रेज हमारा ज्ञान, हमारी शिक्षा दुनिया में बांटने चले। तो इस संकट से हम कैसे बचे? हाँ, अपने संकट को हम उस नन का संकट बनाएंगे। वो लोगों को शिक्षित तब करेगी ना जब लोग उसके पास जाएंगे। हम लोगों को उसके पास जाने ही नहीं देंगे, बिल्कुल जाने नहीं देंगे। पापा क्यों नहीं आए अब तक? अरे पापा आप आ गए? हाँ बेटा। कहाँ रह गए थे आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। अच्छा, और वो क्यों बोला? मुझे आपको एक आज कहानी सुनानी है। अच्छा। आते ही सवार हो गई अपने बाप के सर पर। अरे अभी तो आया है वो, कुछ खाएगा पिएगा भी है नहीं, या आते तेरी कहानी सुनेगा। चल जा, उसके लिए खाना परोस। हाँ बाबा, मैं आपके लिए खाना परोस के लेके आती हूँ। ठीक है। आई। चल बात, तू हाथ मुंह धो ले। ये लीजिए बाबा। आज लग रहा है मेरी बेटी बड़ी हो गई। आई, मैं तुझसे नहीं कहता था मेरी सावित्री बड़ी होकर बहुत समझदार होगी। समझदारी? अरे एक दिन की समझदारी है ये। कब आई कब गई किसने देखी है? नहीं आई। मेरी सावित्री तो हमेशा से मेरी सेवा करती है। सावित्री, बाबा इसमें सेवा की क्या बात है? मैंने सिर्फ खाना ही तो लाके दिया है। सेवा तो वो होती है जो परेशान और दुखी इंसान के लिए की जाती है। सावित्री, ये सब कहाँ से सीखा तुमने? मैं वो ना आज वही तो मैं कहूँ, ये लड़की सारे काम इतने अच्छे से कैसे कर रही है? आज घर में दूध और गुड़ की खीर बनी है, कहाँ है? छुपा के रखी है क्या तूने तेरी उस लाडली मुक्ता के लिए? अरे मैं भूल ही गई, अब भी लाती हूँ। देखा है? मेरी बेटी है। ये लीजिए बाबा खीर। वाह,
अच्छा सावित्री, अरे देवा, पानी नहीं लाया। एक काम ढंग से नहीं होता इस लड़की से, नहीं लाती हूँ। अच्छा बता, कौन सी कहानी सुनाने वाली थी अपने बाबा को? मैं जीसस की कहानी। जीसस की? हाँ बाबा, मैं आज नन से मिली थी। उन्होंने ना मुझे जीसस की कहानी सुनाई। पता है बाबा, जीसस ने ना बहुत भलाई का काम किया है। उन्होंने ना परेशान और दुखी इंसान के लिए मदद की, बिल्कुल आपकी तरह। बाबा, आपने मदद करना क्या जीसस से सीखा है? नहीं बेटा, भलाई का काम किसी से सीखना नहीं पड़ता। भगवान जब हमें इस दुनिया में भेजता है तो बहुत सारी भलाई हमारे साथ भेजता है। इसलिए हर इंसान सबकी भलाई की ही शुभकामना करता है। अच्छा, तो हर एक इंसान जीसस हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं? हर इंसान जीसस बन सकता है बेटा, क्योंकि भगवान हमारे अंदर होते हैं। तो बेटा, इस दुनिया में बहुत ऊंच नीचता है। कोई बड़ा है तो कोई छोटा है, कोई गरीब है तो कोई धनी है, कोई सुखी है तो कोई दुखी है। इसीलिए इंसान हमेशा डरा हुआ रहता है। उसे डर लगा रहता है कि कहीं वो दुखी ना हो जाए, कोई उसका सुख ना छीन ले। फिर वो अपनी भलाई के बारे में सोचने लगता है, और जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है वही जीसस होता है। वो शिवाजी जैसा राजा होता है। तो बाबा, कल मैं नन के पास फिर से सीखने के लिए जा सकती हूँ? नको, उसकी कोई जरूरत नहीं। उस नन से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो वो तुझे क्रिश्चियन बना देगी। अरे कब समझेगी रे तू? वर घोड़ी हो गई है। जब देखो तो घर से बाहर, थोड़ा नहीं है बाहर का आना जाना बंद कर अब, और घर के काम का सीख ले। वही काम आने वाले तुझे ससुराल में, ये नन से मिलना नहीं। आजी, आप एक काम कीजिए, आप ही मेरे साथ ससुराल चलिए और आप ही बताइए उधर मुझे क्या करना है और क्या नहीं। देखा तेरी ये मुल्की को कितनी मुंहफट हो गई है। आप लोगों ने कभी सोचा वो अंग्रेज नन पढ़ाने पे इतना जोर क्यों लगा? सोचा? नहीं सोचा है तो बताइए। अरे पंतु जी, आपके होते हुए ये लोग क्या सोचने लग गए? अभी आप ही बता दीजिए इन सबको उस नन का सच। आप लोग जोर दे रहे तो मैं बता देता हूं। हम तो पहले दिन समझ गए कि वो फिरंगा नन के मनसा कुछ ठीक नहीं। उसके मन में आपके प्रति दुर्भावना है, दुर्भावना। अरे वो यहाँ पढ़ाने नहीं आई है, अपना ईसाई धर्म फैलाने आई है। आपके बच्चों को क्रिश्चियन बनाने आई है। अगर अपने बच्चों को अपने पाठशाला में भेजा तो वो बच्चों को अपने धर्म के बारे में बताएगी कि सब समान है, ऊंच नीच जात पात कुछ नहीं। हमारे बच्चों को हमारे धर्म की बुराई याद करेंगे। आप ही बताइए
क्या जात पात कुछ नहीं होता? अरे स्वयं परम पिता ब्रह्मा ने हमें अलग अलग जात में भेजा। वो फिरंगन नन कौन होती है? हमारे परम पिता ब्रह्मा के सृजन को नकारने वाली। ये अंग्रेजों ने हमारा देश छीन लिया। अब हमारा धर्म छीनना चाहते हैं। हम उन्हें बताएंगे, भाई आपने हमारा देश छीन लिया हो, लेकिन हमारा धर्म हम तुम्हें छीनने नहीं देंगे। शंभो! ये सब होने के बाद क्या आप आपके बच्चों को आज भी नंद की पाठशाला भेजोगे? नहीं नहीं, हम मर जाएंगे लेकिन कभी किसी को अपना धर्म नहीं छीनने देंगे। हम मर जाएंगे पर हमारे बच्चे को ईसाई नहीं होने देंगे। इसी में अब सबकी भलाई है। शंभो शंभो शंभो। इतना बड़ा षड्यंत्र, मतलब लोगों को अशिक्षित रखने में पंतों जी जैसे लोगों का इतना बड़ा हाथ था। क्या बात है काका? किसे ढूंढ रहे हैं? वो निधि 2 दिन से विद्यालय नहीं आई। वो ऐसा कभी करती नहीं है। कहीं घर वालों के जाल में तो नहीं फंस गई? नहीं नहीं, वो आएगी। कोई बात नहीं काका, अगर निधि नहीं आई है तो हम चलकर उसके घर पर पता कर लेते हैं। नहीं, सच्चा प्राध्यापक वही होता है जो अपने छात्रों में विश्वास रखे, उनकी प्रतीक्षा करे। काका, आप वर्ल्ड के बेस्ट टीचर हैं। हाँ, वो तो मैं हूं, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं। और भी बहुत ऐसे सच्चे प्राध्यापक हैं। एक अपनी वो नन भी थी ना, उसने अब तक अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। उसके विद्यालय में कोई पढ़ने के लिए आए ना आए, वो इसी तरह उनकी प्रतीक्षा किया करती थी। नए गांव में 1 महीना हो गया, एक भी बच्चा मेरी पाठशाला में दाखिला लेने नहीं आया। आखिर मैं कितना इंतजार करूं? कल ही खबर मिली थी कि प्रेसिडेंसी के कई स्कूल स्टूडेंट्स के अभाव में बंद हो रहे हैं। उफ, लोग परंपरा और रूढ़ियों में इस कदर जग रहे हैं कि कोई भी शिक्षा की बात सुनने को ही तैयार नहीं है। अगर एक भी बच्चा मेरी पाठशाला में आ गया तो मैं उसे ओपन रखूंगी। यस। Come on, my child. Come. Sit here. Come on. Oh, better. You also sit. I'm very happy
तुम लोग यहाँ पर आए, तुम लोग यहाँ पे दाखिला लेने के लिए आए हो? नहीं, हम दाखिला लेने नहीं आए हैं। अगर हम दाखिला ले लेंगे तो आप हमें क्रिश्चियन बना दोगे। तुमसे किसने कहा मैं तुम्हें क्रिश्चियन बना दूंगी? सब कहते, पूरा गांव कहता है, पंतोषी भी कहते, सब कहते। इसीलिए तो आपके यहाँ कोई भी नहीं आता। आई नो, लेकिन मुझे ये खुशी हुई कि तुम दोनों यहाँ पर आई। तुम लोग बहुत अच्छी हो, बहुत हिम्मती भी। देखो, यहाँ पे किसी भी लड़के ने आने का साहस नहीं किया, लेकिन तुम लोग आए। लेकिन हम यहाँ पढ़ने नहीं आए हैं। मैं तो यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे यहाँ आना अच्छा लगता है। और ये जो चित्र है ना, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। God bless you, my child. Thank you. You know, ये जो क्षेत्र है ना, ये होली बुक है, बाइबल। तुम इसे पढ़ सकती हो। नहीं, मैं नहीं पढ़ सकती। मेरे पापा ने कहा है कि हमारे धर्म में लड़कियों को पढ़ने की अनुमति नहीं है। My child, जरूरी नहीं है कि धर्म में जो कुछ लिखा हो वो सही ही हो। चलो, मैं तुम्हें हमारे धर्म की एक बात बताती हूँ। You know, जीसस के आने के पहले हमारे धर्म में भी ऐसे ही नियम थे। लड़कियां पढ़ नहीं सकती, लड़कियों के जीने के अलग नियम हैं, स्त्रियां ये नहीं कर सकती, स्त्रियां वो नहीं कर सकती, बहुत कुछ था। पुरुषों के लिए कुछ अलग नियम थे, स्त्रियों के लिए अलग। क्या आपके भी धर्म में सब उससे अच्छा मानते थे? नो, बुरी बातें किसी को अच्छी नहीं लगती हैं। हाँ, लोग धर्म के डर से उसे मानते हैं, बस। फिर हमारे धर्म में जीसस आए, जिन्होंने वो सारी बुरी बातें बदल दी जिससे लोग दुखी और परेशान थे। तो उसके बाद क्या लड़कियां भी पाठशाला जाने लग गई? यस, जाने लग गई। तो हमारे यहाँ कब जीसस आएंगे? माय चाइल्ड, जीसस कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। लोगों की खुशी के लिए जिसने धर्म में चेंजेस लाए, लोग उसे ही जीसस कहने लग गए। लेकिन हम धर्म को कैसे बदल सकते हैं? धर्म में आ गई बुरी बातों को हम अच्छी शिक्षा प्राप्त करके जरूर बदल सकते हैं। तो क्या पढ़ना बुरी बात नहीं है? नॉट एट ऑल, बिल्कुल बुरी बात नहीं है। लड़कियों के लिए भी नहीं? किसी के लिए भी नहीं, ट्रस्ट मी। तो आज ही मैं अपने बाबा से पढ़ने की बात कर लेती हूँ। क्रांति ज्योति थी वो क्रांतिवीर। कोई लड़की अगर पढ़ना चाहे तो उसके पिता की वृत्ति, पर मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है काका, कि खंडू जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो पंतो जी की बातों में आकर सावित्री बाई को पढ़ने से कैसे रोक सकते हैं? अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरी बात याद रखिएगा कि एक दिन आपको पढ़ाई लिखाई का महत्व जरूर समझ में आएगा।